नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। भारतीय संस्कृति में देखिए, समय की गणना सिर्फ कैलेंडर तक सीमित नहीं मानी जाती। मतलब इसका दायरा सिर्फ कैलेंडर की उन तारीखों से नहीं होता जो हम रोजाना देखते हैं, बल्कि प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र और पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था से इसे जोड़कर देखा जाता है। सनातन परंपरा में दरअसल नया साल सिर्फ एक तारीख बदलने का नाम नहीं है, बल्कि इसे नई ऊर्जा, नए संकल्प और शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू नव वर्ष, इसका जिक्र होना अब बेहद जरूरी है, क्योंकि 31 दिसंबर यानी कि जब 1 जनवरी होता है तो पूरी दुनिया यहाँ पर नए साल का स्वागत करती है। लेकिन हमें अपना आधार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और रीति रिवाजों से जुड़े हुए उस दिन को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जो कि हिंदू नव वर्ष के तौर पर सामने आता है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इसी दिन से नए विक्रम संवत की भी शुरुआत मानी जाती है और माना जाता है कि इसी समय प्रकृति में भी बदलाव आता है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, मौसम सुहावना हो जाता है और वातावरण में एक नई ताजगी महसूस होती है। भारत के अलग अलग राज्यों में हिंदू नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। अब देखिए ना, महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है, दक्षिण भारत में उगादी और साथ ही सिंधी समाज में चेटी चंद के रूप में इसे मनाया जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, पूजा करते हैं और नए कार्य की शुरुआत भी करते हैं। और इस दिन का संदेश यही है कि हम अपने पुराने अनुभवों से सीख लेकर नई उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। यही हिंदू नववर्ष की असली भावना भी है। भारतीय परंपरा में धर्म और विज्ञान को कभी अलग अलग नहीं माना जाता, बल्कि दोनों को एक दूसरे का पूरक समझा गया है। हिंदू नववर्ष इसका एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, जहां आस्था के साथ साथ प्रकृति और खगोलीय गणनाओं का भी गहरा संबंध दिखाई देता है। साल 2026 में हिंदू नववर्ष 19 मार्च से शुरू होगा और इसी दिन से विक्रम संवत 2083 का आरंभ माना जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से शुरू होगी और अगले दिन तक रहेगी। ये तिथि ग्रहों, नक्षत्रों और चंद्रमा की स्थिति को देखकर तय की जाती है, जो ये दिखाती है कि हमारी परंपराओं में खगोल विज्ञान का भी विशेष महत्व रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस तिथि को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यही समय वसंत ऋतु का होता है, जब प्रकृति में नई ऊर्जा दिखाई देती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, मौसम संतुलित हो जाता है और जीवन में नई शुरुआत का एहसास होता है। इसी दिन से पूरे साल के व्रत, त्योहार और धार्मिक कार्यक्रमों का नया क्रम भी शुरू हो जाता है। इसलिए हिंदू नववर्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि धर्म, प्रकृति और विज्ञान का बहुत ही सुंदर मेल है। सनातन परंपरा में ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसे धर्म, प्रकृति और ब्रह्मांडीय शक्तियों को समझने का एक मार्ग माना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों और नक्षत्रों की गति को देखकर ये समझने की कोशिश की कि उनका प्रभाव धरती और मानव जीवन पर कैसे पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार साल 2026 में शुरू होने वाले नए संवत्सर को रौद्र संवत्सर कहा जाता है और ये नए साल में ग्रहों की स्थिति पर इसी के आधार पर एक राजा और एक मंत्री माने जाते हैं, जो उस वर्ष के प्रभाव को दर्शाते हैं। इस बार वर्ष के राजा बृहस्पति और मंत्री मंगल होंगे। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, आस्था और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये ग्रह हमें सही मार्ग पर चलने, अच्छे कर्म करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। वहीं मंगल साहस, शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब ज्ञान और शक्ति का ये मेल बनता है तो समाज में धर्म, पराक्रम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए माना जा रहा है कि ये वर्ष लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने, अच्छे कार्य करने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। यही सनातन परंपरा की खूबसूरती है, जहां ग्रहों की चाल को सिर्फ आकाश में नहीं, बल्कि जीवन की दिशा से भी जोड़कर देखा जाता है। सनातन परंपरा की खास बात यह कि यहाँ धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। हिंदू पंचांग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें समय की गणना के आस्था के साथ साथ खगोलीय गणनाओं के आधार भी दिखाई देते हैं।
आमतौर पर हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, लेकिन विक्रम संवत 2083 में कुल 13 महीने होंगे और इसकी वजह यह है अधिक मास का पड़ना। इस साल ज्येष्ठ मास 2 बार आएगा, इसलिए साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाएगा। इस अतिरिक्त महीने को मलमास, अधिक मास, खरमास या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि अधिक मास क्यों होता है? दरअसल हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है। चंद्रमा के हिसाब से एक साल लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सूर्य के हिसाब से एक साल करीब 365 दिनों का माना जाता है। यानी कि दोनों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर हो जाता है। धर्म और विज्ञान के इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए लगभग हर 3 महीने में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। यही महीना अधिक मास कहलाता है। साल 2026 में यह अधिक मास 17 मई से 15 जून के बीच रहेगा। इस कारण इस साल कई बड़े व्रत और त्योहार अपने सामान्य समय से लगभग 15 दिन से 20 दिन आगे हो सकते हैं। और इस तरह हिंदू पंचांग भी हमें यही सिखाता है कि हमारी परंपराओं में आस्था के साथ साथ गहरी वैज्ञानिक समझ भी छिपी हुई है। देखिए, पुरुषोत्तम मास सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक साधना का जो है वो महीना माना जाता है। जी हाँ, पुरुषोत्तम मास सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक साधना का महीना माना जाता है। इसे अधिक मास या मलमास भी कहा जाता है। ये वो समय होता है जब भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। मान्यता है कि इस मास में किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना ज्यादा फल देता है और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब पंचांग में अतिरिक्त महीना जुड़ गया और इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था, इसलिए उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग उसे मलमास कहने लगे। दुखी होकर ये महीना भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। तब भगवान विष्णु ने उसे अपना नाम देकर कहा कि आज से ये महीना पुरुषोत्तम मास कहलाएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम स्वयं भगवान विष्णु का ही एक नाम है। तभी से ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाने लगा और इसकी महिमा बढ़ गई। पुरुषोत्तम मास का महत्व सिर्फ धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना का विशेष समय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, श्री भगवत गीता का पाठ, भजन कीर्तन, दान पुण्य और व्रत करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस समय की गई भक्ति सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देती है। परंपरा और पूजा विधि की बात करें तो इस महीने में भक्त सुबह स्नान करके भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तुलसी के पौधे की पूजा, दीपदान, कथा श्रवण और गरीबों को दान देना भी शुभ माना जाता है। कई लोग इस पूरे महीने व्रत रखते हैं और सात्विक जीवन अपनाते हैं। मंदिरों में भजन, कीर्तन और सत्संग का भी आयोजन होता है, जिससे वातावरण भक्ति से भर जाता है। विश्वास यह है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसके जीवन से ना कष्ट दूर होते चले जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सनातन परंपरा में इस मास को भक्ति, तपस्या और आत्मिक उन्नति का सर्वोत्तम समय माना गया है। और बताया जा रहा है कि ये तुला राशि, धनु राशि के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की भक्ति के साथ ये मंत्र अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। जानते हैं वो कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भगवान विष्णु के परम स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में इस मंत्र का श्रद्धा से जप करने से मन शुद्ध होता है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप चाहें तो 108 बार जप कर सकते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय का। विशेष रूप से सुबह स्नान के बाद या संध्या के समय दीपक जलाकर इससे भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव यहाँ पर होता है। तो आप देखिए किस तरह से खरमास जो है, पुरुषोत्तम मास जो है वो कब पड़ रहा है, यानी कि ठीक नवरात्र के उन दिनों में भी जब माता रानी की विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। तो क्या नवरात्र और जो खरमास यहाँ पर आ रहा है उसमें कुछ ऐसा है कि ये अब शुभ से कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा संकेत दे रहा है जो नकारात्मक हो?
तो नहीं। ज्योतिषाचार्यों का मानना यह है कि पुरुषोत्तम मास में भले ही शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत नहीं होती, लेकिन ये जो समय होता है वो भक्ति के लिए, पूजा के लिए, दान के लिए, जप के लिए, तप के लिए सबसे ज्यादा अहम माना गया है। ऐसे में नवरात्र और साथ ही पुरुषोत्तम मास का जो ये मेल है किसी भी तरह से अशुभ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शुभ संकेत यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि पुरुषोत्तम मास की ये वो रूपरेखा है जिसके लिए यही कहा जा रहा है कि ऐसा मास वो भी नवरात्रि के दौरान पढ़ना अपने आप में बेहद शुभ है। लेकिन ये नए साल की शुरुआत है, इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिर्विद हैं, धर्म के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को तो आप सब उस रात को धूमधाम से नए साल का स्वागत करते हैं, जो कि पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से है, जिसे मनाना गलत नहीं है, क्योंकि नए साल का स्वागत पूरे विश्व को एक साथ करना भी चाहिए। लेकिन ये हमारा यानी कि भारत का नया साल है, तो ऐसे में इस नए साल का भी आप स्वागत पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, आध्यात्मिकता के साथ करें, ताकि आपका आने वाला वक्त बेहद शुभ यहाँ पर हो। और जिस पुरुषोत्तम मास का जिक्र किया जा रहा है उसमें भले ही ये जो एक महीना जैसे ज्यादा यहाँ पर एड ऑन के तौर पर देखा जाता है, वो लगता हो कि ये मलमास है, खरमास है, लेकिन इतना तय है कि श्री हरि विष्णु ने इस मास को खुद लिया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। तो ये अपने आप में बेहद शुभ है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।